डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद काशान है। लर्न केमिस्ट्री विद काशान के चैनल पर आपको खुशामदीद किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हमने पढ़ना है वेस्पर थ्योरी। पहले हम आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हमने पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह शेयर किए जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मालिक्यूल बन जाता है तो उस मालिक्यूल्स के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि मालिक्यूल्स के जो हमारे पास एटम्स हैं उनकी किस तरह उनका बॉन्ड एंगल क्या है, उस मालिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या है, इसके बारे में वो बॉन्डिंग कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती। और उसके बाद हमारे पास वेस्पर थ्योरी आई है, जिसके हमारे पास जो है वो कि एटम्स बनने के बाद जो हमारे पास बॉन्ड एंगल्स क्या होता है, कि मालिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या होती है, वो हमें वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो चलिए हम देखते हैं कि वेस्पर थ्योरी असल में है क्या। वेस्पर थ्योरी के 4 मेन पोस्टुलेट्स हैं। उन पोस्टुलेट्स को सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला पोस्टुलेट्स क्या है? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग ज्योमेट्री, कि अगर हम किसी भी मालिक्यूल की ज्योमेट्री डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को हम मद्देनज़र रखेंगे तो ही हम किसी मालिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में सर्टेन हो सकते हैं कि इस मालिक्यूल्स की ज्योमेट्री ये है। दूसरा हमारे पास पोस्टुलेट्स क्या है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, कि अगर हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लोन पेयर हमारे पास क्या है कि ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एटम्स की। सपोज ये देखते हैं हमारे पास SN जो टिन है, इसके ऊपर जो लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर आप देखें कि ये ज़्यादा स्पेस घेरे हुए है। ज़्यादा स्पेस क्यों घेरे हुए है? ये हमारे पास लोन पेयर इसको कहते हैं कि ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? एक ये वाला और ये जो क्लोरीन के और ये टिन के जो आपस में बॉन्ड बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या है? लोन पेयर। इसको मैं लिख देता हूँ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये मेरे पास हो जाएंगे लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ एक न्यूक्लियस के अंडर हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, ज़्यादा मालिक्यूल्स पे सराउंड कर देते हैं, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बॉन्ड बन गया है उसके नतीजे में जो बॉन्ड है हमारे पास, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये देखें कि ये 2 न्यूक्लियस के अंडर हैं, कि एक तो टिन का न्यूक्लियस वो भी इस इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, दूसरा क्या है, क्लोरीन का न्यूक्लियस वो भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब उसको खींचा जाए तो वो स्पेस क्या है, फिर कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से यही पॉइंट है हमारे पास कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस, के लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है, बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शुड एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू मिनिमाइज रिपल्शन। अब हमारे पास दोनों ही, चूँकि ये हमारे पास ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। एक हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हमारे पास क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। दोनों ही चूँकि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पर आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। तो हमारे पास यही है कि वो जो दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स वो इतने डिस्टेंस पर अपने आप को अरेंज करेंगे कि उनके दरमियान क्या है, रिपल्शन कम से कम हो, क्योंकि है तो इलेक्ट्रॉन्स ही, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब हमारे पास ये है कि लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो इतने दूर डिस्टेंस पर होंगे कि उनके दरमियान रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो। और ये रिपल्शन हमने देखी है कि लोन पेयर और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन क्या होती है, ज़्यादा। यहाँ पे देखें ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, इस लोन पेयर की रिपल्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये भी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ये भी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं। जितना एटम ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं उतना ही उनके दरमियान रिपल्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और दूसरा हमारे पास क्या है कि फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन कम होती है, कि ये लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है। फिर ये जो लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन क्या होती है, कम होती है। और तीसरा हमारे पास क्या है कि ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन सबसे कम होती है। उसकी वजह यही है कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किए हैं तो इनके दरमियान रिपल्शन भी क्या होगी, ज़्यादा। अब लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है,
लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन उससे कम होती है, लेकिन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान रिपल्शन क्या होगी, सबसे कम होगी। इसके बाद हमारे पास है चौथा पॉइंट क्या है कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन रहा होता है उसमें जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो अगर हम उसकी ज्योमेट्री डिटरमाइन कर रहे हैं तो वो एज अ सिंगल बॉन्ड ही ट्रीट करते हैं हमारे पास, उनको हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर कर रहे होते हैं। आगे इसकी टाइप्स हैं कि इसकी जो हमारे पास वेस्पर थ्योरी की मेन जो उन्होंने मॉलिक्यूल्स की टाइप्स एक्सप्लेन की थी वो कौन सी थी। सबसे पहले हम उसकी एक्सप्लेन करने से पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास AB4 कोई भी एग्जांपल है, कोई भी AB4 कोई एटम है तो उसमें A हमारे पास क्या होगा, A हमारे पास सेंट्रल एटम होगा। ये जो A है ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम है, और ये जो B एटम्स हैं ये हमारे पास क्या है, उसके एटम सराउंडेड एटम्स हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, A और ये हमारे पास क्या है, B है, ये भी B है, ये भी B है, और ये भी हमारे पास B है। तो ये आपने याद रखना है, B में A जो है वो सेंट्रल एटम है और B हमारे पास क्या है, सराउंडेड एटम्स हैं। तो इसको मैं ओवरऑल लिख दूंगा AB4। इसको क्या कहते हैं, AB4 में A जो है वो सेंट्रल एटम है और B क्या है, सराउंडेड एटम्स। क्योंकि ये चार सराउंडेड एटम्स हैं तो चारों ये क्या है, चारों कॉर्नर्स पर ऑक्यूपाई करेंगे। चारों कॉर्नर्स पर ऑक्यूपाई क्यों करेंगे, क्योंकि अगर ये चारों कॉर्नर्स पर ऑक्यूपाई करेंगे तो इनके दरमियान रिपल्शन क्या होगी, सबसे कम होगी। हमने पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना अरेंज अपने दूर एक दूसरे से दूर रहते हैं कि उनके दरमियान रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो। अब ये अगर चारों कॉर्नर्स पर ही एटम्स होंगे तो इनके दरमियान रिपल्शन क्या होगी, कम से कम होगी। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप्स क्या है, AB2 टाइप के A उसमें एक सेंट्रल एटम है जो कि बेरिलियम है, और B क्या है, सराउंडेड एटम है जो कि क्या है, क्लोरीन। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, BeCl2। इसमें ये A हो गया और ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, B एटम हो जाएगा। तो चूंकि ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2। तो ये क्या है, हमारे पास AB2 मॉलिक्यूल की कोई टाइप है। उसमें हम देखते हैं कि ये उसकी एग्जांपल क्या है, बेरिलियम क्लोराइड। अब इस बेरिलियम क्लोराइड में जब हमारे पास ये मॉलिक्यूल हमने देखा तो क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर लीनियर ज्योमेट्री होगी, 180 डिग्री का एंगल होगा तो हमारे पास क्या है, उसके दरमियान रिपल्शन कम से कम होगी। और हमारे पास इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 का। अब यहाँ पे देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतना दूर आपस में अरेंज किए हुए हैं कि उनके दरमियान रिपल्शन क्या है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन क्या है, कम से कम है, जो कि उनके मेन पोस्टुलेट्स में हमने पहले पढ़ा भी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, AB3 टाइप आ जाती है। अब AB3 टाइप में हम जिसमें हमारे पास क्या है, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा और तीनों को तीनों क्या है, एटम्स बॉन्डेड एटम्स होंगे। तो उसमें हमारे पास एग्जांपल क्या आती है, अगर हम देखें BF3 का मॉलिक्यूल है तो वो क्या है कि हमारे पास ये ट्राइंगुलर ज्योमेट्री हो जाती है और इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमारे पास कितने का होगा, 120 डिग्री का। और इसकी एग्जाम्पल आगे क्या है हमारे पास, इसकी एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड और BH3। ये हमारे पास मॉलिक्यूल हैं। ये किसकी एग्जाम्पल हैं कि जिसमें हमारे पास ज्योमेट्री क्या हो जाती है, AB3 टाइप में, जिसमें हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब इसमें देखें तो हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं है बल्कि सारे क्या हैं, हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं। इसके बाद हमारे पास AB3 टाइप ही है, लेकिन इसमें क्या है कि जिसमें हमारे पास क्या आ जाए, एक लोन पेयर आ जाए, कि कोई हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हों, उसमें एक हमारे पास क्या है, लोन पेयर आ जाएगा, बाकी 2 क्या है, हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब ये क्या है, 3 ऑर्बिटल है, 1, 2 और 3, उसमें क्या है कि एक लोन पेयर आ जाएगा, ये लोन पेयर आ गया, बाकी तो क्या हो जाएंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड एटम्स हो जाएंगे उसमें। तो उसमें हमारे पास क्या आता है कि इसमें देखें कि हमने पहले पढ़ा था कि लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रिपल्शन क्या होती है, ज़्यादा, और वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से ये जो क्लोरीन के एटम्स हैं ये यहाँ पर होने की बजाय बल्कि क्या है, थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। सेम इसी तरह ये भी क्या है, रिपल्शन को कम करने के लिए ये भी क्लोरीन क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएंगे और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, हल्की सी बेंट हो जाएगी, या उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। और उसके दरमियान हमारे पास जो अगर बॉन्ड एंगल देखें तो ये लोन पेयर आने की वजह से हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो भी क्या है, हमारे पास 120 से लेस हो जाएगा, लेस देन 120। अब इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्या है,
SO2 हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें क्या है सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर आ जाएगा, बाकी दो ऑक्सीजन क्या है डबल बॉन्डेड के जरिए इसके बॉन्ड बना लेंगे। और इसी तरह हमारे पास SnCl2 में भी SN के ऊपर एक लोन पेयर आ जाएगा जिस तरह ये हमने देखा, और Cl2 में क्या है दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो बेंड हो जाएगी या एंगुलर ज्योमेट्री इसको कहते हैं, और इसके दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा लेस देन 120 डिग्री। अब हमारे पास नेक्स्ट इसकी टाइप है हमारे पास AB4 टाइप। AB4 टाइप में सबसे पहले के जिसमें हमारे पास क्या है कोई भी लोन पेयर ना हो, सारे के सारे क्या हो बॉन्डेड एटम्स हों, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के जरिए आपस में क्या है बॉन्ड बना रहे होंगे। उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि अगर हम देखें मीथेन का मॉलिक्यूल CH4, तो उसमें कार्बन जो है वो चारों के चारों क्या हैं बॉन्डेड एटम्स हैं और उसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इसमें अगर हम बॉन्ड एंगल देखें इसके स्ट्रक्चर में, तो ये हमारे पास जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो कितने का है 109.5 डिग्री का। और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ही ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम्स हैं इनके दरमियान रिपल्शन क्या होगी कम से कम होगी, और इस वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और इसकी एग्जांपल क्या है CH4, SiH4 और CCl4, ये किसकी एग्जांपल हैं AB4 टाइप की जिसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है कि AB4 टाइप विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 4 ऑर्बिटल होंगे जिसमें एक क्या है हमारे पास लोन पेयर आ जाएगा, ये एक लोन पेयर आ गया, और बाकी 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे वो बॉन्डेड एटम्स हो जाएंगे। और इसके नतीजे में जो हमारे पास देखें अगर हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं था तो हमारे पास क्या है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनी थी, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर आने की वजह से ये जो एंगल है ये 109 से कम हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज कम्पेयर टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से। अब ये क्या है ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन क्या है थोड़ा सा इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या है 109 की बजाय क्या हो जाएगा 107, क्योंकि लोन पेयर आ गया, लोन पेयर ने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या हो गया श्रिंक हो गए, थोड़ा सा कम हो गए हैं। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो ज्योमेट्री बन जाएगी उसको हम क्या बोल देंगे ट्राइगोनल पायरामिड ज्योमेट्री। अब पायरामिड का मतलब क्या है, पायरामिड हम बोलते हैं मीनार को। ये देखें अगर हम तो ये हमारे पास एक मीनार ही बन जाता है ना गुंबद, ये गुंबद बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं पायरामिड। बाकी क्या है 3 जो हमारे पास टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल हमारे पास 3 कॉर्नर वाली को हम क्या बोलते हैं ट्राइगोनल, तो इसको ज्योमेट्री को क्या बोल देंगे ट्राइगोनल, और इसको क्या बोल देते हैं गुंबद को पायरामिड बोलते हैं, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल पायरामिड। इसकी फर्दर जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास क्या है कि NH3, इसमें ये एक लोन पेयर यहाँ पे आएगा, और दूसरी इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास कि यहाँ पे भी NF3, इसमें नाइट्रोजन का एक लोन पेयर आ जाएगा, बाकी हाइड्रोजन से ये रिप्लेस हो जाएंगे सेम। इसी तरह फास्फोरस में अगर हम देखें तो फास्फोरस के ऊपर भी क्या है एक लोन पेयर है जो कि पायरामिड बना देगा, बाकी 3 कॉर्नर्स में हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगी, तो हमारे पास क्या है ट्राइगोनल पायरामिड ज्योमेट्री बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास क्या है कि इसमें AB4 4 टोटल ऑर्बिटल्स होंगे, जिस तरह ये देखें 1 2 3 और ये 4 ऑर्बिटल होंगे। और नेक्स्ट वो क्या कर रहा है कि जिसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 ये क्या है लोन पेयर आगे, बाकी 2 क्या हो जाएंगे बॉन्डेड एटम्स हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो हमारे पास क्या है कि 107 की बजाय क्या है 104 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल से कोई लोन पेयर नहीं था तो ज्योमेट्री क्या थी बॉन्ड एंगल 104 का था, और यहाँ पे क्या है एक लोन पेयर आ गया जिसकी वजह से रिपल्शन ज़्यादा हो गई है और बॉन्ड एंगल क्या हो गया श्रिंक, तो यहाँ पे 107 हो गया। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल में चूंकि 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो यहाँ पे ये क्या है ये ज़्यादा रिपल्शन होगी इनके दरमियान, और ये क्या है बॉन्ड फिर यह है एक ज़्यादा इस तरफ हो जाएगी और ये भी बॉन्ड क्या है इस तरफ हो जाएंगे, क्योंकि ये इनके दरमियान भी रिपल्शन मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो 107 की बजाय क्या हो जाएगा 104.5। इसकी हमारे पास जो इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं बेंट एंगुलर ज्योमेट्री, या इसको हम क्या बोल देंगे वी शेप ज्योमेट्री। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है वाटर का मॉलिक्यूल है, या हमारे पास क्या है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का जो मॉलिक्यूल है, ये कौन सी एग्जांपल है AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। जो ये हमारे पास क्या था कि ये सारी हमारे पास वेस्पर थ्योरी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वेस्पर थ्योरी की समझ आई होगी। मेरे इस चैनल को मैक्सिमम लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोस ताकि आप तक बआसानी मुंतकिल होते रहें। थैंक यू।